माताश्री प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम बेटा। चरण जी रो मेरे लाल। जी
ननिहाल में तो सब कुशल से हैं, किंतु पिताजी के दर्शन मुझे अभी तक नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान को दूर कर थोड़ा जलपान तो करे और धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा बेटा। नहीं माँ, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर होगी। कहो, पिताजी कहाँ हैं? हाँ मेरे लाल, कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ हैं, और आप कहती हो कि धीरे धीरे बता दूंगी। आखिर आपने यह क्या नाटक रचा रखा है? कहती तो हूँ बेटा, कुछ देर आराम करो, फिर सब कुछ बता दूंगी। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। जो भी बात मैं पूछता हूँ वही अटपटा उत्तर देता है। वहां दूध को भेजा, उसने भी आपको जल्द बुलाया है कि रट पा रखी थी। यहाँ आपने भी धीरे धीरे की रट लगा रखी है। आखिर आपने यह क्या पखेड़ा बना रखा है? बेटा, तुम्हें व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गई है। कह तो रही हूँ, धीरे धीरे। बस बता, यदि यह शब्द फिर दोहराया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। शीघ्र बताइए पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चल बसे। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ बेटा। पिताजी, 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 मैं अभागा अंतिम समय पर आपके दर्शन न कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, आप धन्य हैं जो कि अंतिम समय पर पिताजी की सेवा में रहे। किंतु यह तो बताइए, उन्हें रोग क्या था? बेटा, वैसे तो रोग कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते प्राण त्याग दिए बेटा। हैं? क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी पिता की सेवा में उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही बन चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए, और तुम्हें तो याद तक नहीं किया। पिताजी, ऐसा अनंत चारों पुत्रों में से अंतिम समय में उनकी सेवा में कोई भी नहीं रहा। भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो कि वह वन जाने को विवश हुए? माता जी, कृपा करके जरा स्पष्ट समझाइए।
मुझे तो दुख इस बात का है कि यहाँ इतना अंधेरा होने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया गया। बेटा, शोक को छोड़कर अब मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज ने तो तुम्हें ननिहाल में भेज दिया बेटा, और राम को राज्य देने का फैसला कर दिया, और मुझे तक नहीं पूछा। अब तू ही बता भला यह मैं कैसे सहन करती। भला हो बेचारी मंथरा का, उसने की मुझे मौके पर सचेत कर दिया। फिर मैंने राजा से अपने दोनों वर प्राप्त किए। एक वर से है राज्य और दूसरे वर से तुम राम को 14 वर्ष का वनवास। अब तो तुम्हें शोक त्याग कर खुशियां मनानी चाहिए। ये तो मैंने सब तेरी भलाई के लिए किया। अच्छा, अब मालूम हुआ ये सब आग तूने ही लगाई है। तेरे मन में ऐसी कुमति बसी जो राम को तू वन रे दीना। तेरे मन में ऐसी कुमति बसी जो राम को तू वन रे दीना। अवधपुरी को सुनी करके जग में अपयश तेरी नाम। अवधपुरी को सुनी करके जग में अपयश तेरी नाम। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन सीता। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन सीता। जनक तू अजननी भई विधि से कछु न बता। में कैसी कुमति बसी जो राम को तू वन दे दीना। महाराज, रानी जी ठीक ही तो शांत कह रहो। रही हैं। अब आप राज्य संभालिए। कौन इस हृदय चली क्यों आरती सजाकर लाई है। रघुकुल का जलता दीपक बुझा अब हमें जलाने आई है। अरे तू पापित अरुजनता इन। अरे तू पापित अरुजनता है तू अड़ी बेबी। है तू बड़ी
बेटी है तू बड़ी हाय बेटी। मैं मर गई, हाय मैं मर गई। भलाई के बदले बुराई मिल गई। मेरे लाल अब अधिक क्रोध न करो। बस अब मेरे सामने से दूर हो जाओ। बेटा क्या तुझे अब मुझसे मोह न रहा? हाँ, मुझे तुम्हें माता कहने में भी लज्जा आती है। क्योंकि अब मेरी भलाई लेने का बदला जो है, तभी तो। बदला? कैसा बदला? तुझे कब बदला मिलेगा? जब भरत तेरे सामने प्राण त्यागेगा। छी छी बेटा, यह कैसे विचार है? ताकि तुझे मालूम हो कि भाई रामचंद्र जी के विछोह में माता कौशल्या के मन पर कितना मलाल होगा। बेटा मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए इतना कठिन काम किया। ओ दुष्टा, तू बेटा बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका न लगा और मेरे कटे हुए घाव पर नमक ना छिड़क। अरे ओ बेरहम, तूने पिताजी के प्राण लिए, भ्राता रामचंद्र जैसे परमात्मा और सीता माता जैसी सतवंती तथा लक्ष्मण जैसे सच्चे भ्रातृ सेवक को जंगलों की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया। क्या तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे ओ बेहया, अब तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूं। भैया शत्रुघ्न, चलो जाकर के उस दुखी मां को भी देखें। हाँ माता जी, शीघ्र ही चलो। अभी आपने देखा भरत जी और लक्ष्मण जी अपने नौनी
आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माँ को मेरे प्रति ऐसा भ्रम हो गया। माँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, मुझे इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं। माता जी, क्या आपको विश्वास है कि मैंने ही भाई रामचंद्र जी को वनवास दिलाया है और स्वयं राज्य पाने के लिए उस दुष्टा को उकसाया है? माता जी, मेरी ही किस्मत का दोष है। आपको पूर्ण अधिकार है, आप जो भी दोष लगाएं मुझे स्वीकार है। भरत, ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने व्यर्थ ही कटु वचन कहकर तुम्हारे कोमल हृदय को दुखाया। मैंने भावार्थ में कुछ न सोच के तुम्हें व्यर्थ ही अभियोग लगाया। बस माता जी, अब मुझे क्षमा कीजिए। अब तो जिंदगी की चाह भी समाप्त होनी है। जब मेरे पिताजी ही न रहे, न भाई राम यहाँ है, तो फिर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो फिर कहाँ जाना चाहते हो? बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है। बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है। हमारी माँ बाकी करनी सकल दुनिया से न्यारी है। हमारी माँ बाकी करनी सकल दुनिया से न्यारी है। लगी रघुवंश में अग्नि, अवध एकदम उजारी है। लगी रघुवंश में अग्नि, अवध एकदम उजारी है। विमुख होए राम से कीना, ऐसी जननी हमारी है। विमुख होए राम से कीना, ऐसी जननी हमारी है। बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है। बेटा, धैर्य धारण करो, कायर न बनो बेटा। पहले महाराज की अंत्येष्टि की क्रिया कर लो, फिर जो चाहो सो कर लो। गुरुदेव,
आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु क्रिया कर्म के निपटने के पश्चात मैं भाई रामचंद्र जी को वापस लाने अवश्य जाऊंगा। गुरुदेव, उनके बिना मुझे यह राजमहल मानो काटने को आ रहा है। तुम धन्य हो बेटा, हम भी सब तुम्हारे साथ चलेंगे। मुझे आपके चलने से बहुत प्रसन्नता होगी गुरुदेव। बेटा, अंत्येष्टि की तैयारी करो बेटा। जो आज्ञा गुरुदेव। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की।